तो कोनिचिवा फालस। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चेंसो मैन का सीजन 2 इंटरनेशनल असैसिन आर्क। तो फिर इन सब की शुरुआत होती है जेनजी और रिजी की लड़ाई को ब्रॉडकास्ट होने से, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया जानती है कि डेंजी एग्जिस्ट करता है, यानी कि चेंसो डेविल एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए अब पूरी वर्ल्ड उसके पीछे पड़ चुकी है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, हर पावरफुल देश अब उसको पकड़ना चाहता है या फिर उसे मारना चाहता है, जिसकी वजह से माकिमा डेंजी के साथ हैवी सर्विलेंस दे देती है उसको, जो कि उसकी रक्षा करने वाली है। लेकिन जब इतने सारे लोग एक टारगेट के पीछे पड़ते हैं तो सर्विलेंस भी क्या ही कर लेगी। तो अमेरिका में 3 पार्ट टाइम डेविल हंटर्स बैठे हैं, सातो, जोई और आल्डो, और तभी इन लोगों को डेंजी के बारे में मालूम पड़ता है। तो इन लोगों का अब नया मिशन है, डेंजी को पकड़ना है और अमेरिका को दे देना है, और $2 मिलियन हाथ में। और फिर किसी दूर जगह पे एक औरत और एक बंदा जिसका नाम तोलका है, वो दोनों एक फॉक्स का शिकार कर रहे होते हैं। तोलका फॉक्स को मारता है, तो फिर वो जो औरत होती है वो उससे पूछती है, क्या लगता है तुमने इस फॉक्स की जान ली है? तो तोलका बोलता है नहीं। फिर वो लोग जब फॉक्स को पकड़ खा रहे होते हैं तब फिर से वो औरत पूछती है, क्या लगता है तुमने इस फॉक्स की जान ली है? फिर से तोलका बोलता है नहीं। फिर वो कहती है ठीक है, अब हम जापान जाएंगे और एक 16 साल के लड़के के साथ यही करेंगे। और फिर से कहीं दूर जगह हमें एक औरत दिखाई जाती है 5-6 औरत के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए, जिसका नाम कांची होता है। उसके पास एक आदमी आके उसे एक ऑफर करता है कि तुम्हें डेंजी को पकड़ के लाना है, बदले में तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। इसे कहीं दूर जगह जर्मनी में एक बुढ़ा आदमी के पास एक मिशन देते हुए एक एजेंट आता है, क्योंकि इसे मिशन देता है कि उसे डेंजी को हंट करना है। बुढ़े से वो पूछता है तुम्हें चाहिए क्या? तो बुढ़ा बोलता है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए, अच्छे दिखने वाले, इसमें से 3 के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक उसको चाहिए खुद के लिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्क के अंदर डेंजी और पावर स्नैक्स खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे एंजल डेविल साथ में कुछ नए डेविल हंटर्स भी होते हैं, अकाबे, योशिदा और तामोकी। तीनों डेंजी की प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरी तरफ तेंदो सुरो गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो सवाल करता है कि हम डेंजी को उसकी ह्यूमन फॉर्म में छुपा क्यों नहीं देते हैं। तो वो एक्सप्लेन करता है कि दूसरे डेविल्स उसकी सुगंध ले सकते हैं। अभी रास्ते में किसी ने स्पाइक्स डाले होते हैं, जिससे उनकी गाड़ी ठुक जाती है। बाहर से 3 लोग आते हैं, उनको मार देते हैं, और फिर एक आदमी हंसता है और उसमें से एक बंदा कासो का चेहरा कॉपी कर लेता है, उसके एक्सेंट को भी। बाद सीन शिफ्ट होता है बर्गर रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे सारा ग्रुप रेस्टोरेंट में पहुंचता है और पावर वहाँ पे बर्गर खा रहे होते हैं। भी एक औरत डेंजी के पास से गुजरती है, और गुजरने के बाद हम लोग देखते हैं वो वही औरत थी जो तोलका के साथ थी। वो औरत तोलका के पास जाके बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसने डेंजी को 3 बार स्टैब किया है इस निडल से, और चौथी बार जब उसको वो स्टैब करेगी तब कर्स डेविल आके उसे मार देगी। और वो चाहती है कि वो लास्ट स्टैब तोका करे, जिसके लिए तोका हाँ कर देता है। फिर जब कोबिनी और वॉलेंस्टीन बाहर पेट्रोल कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक गाड़ी आती है। वो वही गाड़ी होती है जिसमें 3 बंदों को मारा गया था। उसके अंदर से सातो निकलता है कारुसु के बेस के अंदर। उसने उन सबको बताया कि तेंदो और साबुरु की मौत हो चुकी है, तुम जल्दी इसको रिपोर्ट करो। फिर हम लोग देखते हैं कि आके उस डिस्गाइज बंदे से बात करता है, और तभी पावर जो होती है वो कोबिनी की गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी को डेंजी और जो सातो होता है चेहरा बदल के उसके ऊपर चढ़ा देती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो सातो का चेहरा होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसको पहचान लेते हैं कि उसने स्किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और फिर वो लोग बताते हैं कि इसके 2 एलाई और होंगे जो कि एक आसपास में ही होंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं भीड़ के अंदर काफी सारे लोग शॉक होते हैं सब देख के, लेकिन 2 बंदे होते हैं जो कुछ ज्यादा ही शॉक होते हैं। फिर वो लोग उसको पहचान लेते हैं। योशिदा जाता है उनको और एक बंदे को मार देता है। फिर दूसरा बंदा जो होता है आल्डो, वो उल्टी कर रहा होता है, इसलिए उसको लगता है कि ये सिविलियन ही है, इसलिए उसको छोड़ देता है। और फिर हम लोग देखते हैं सेंटा क्लॉज जापान की सड़कों पे लोगों को छू रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग डॉल्स बन जा रहे होते हैं। और फिर वो जो डॉल्स होती है वो दूसरे बंदे को छूती है, जिससे वो भी डॉल्स बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में सेंटा क्लॉज दूर से अपना डॉल्स भेजता है, लेकिन अंदर में कुसाकाबे अपने रिचुअल सर्कल के अंदर बैठा होता है, जिसके बाद वो स्टोन डेविल्स की पावर से उन डॉल्स को पत्थर बना देता है। तो फिर योशिदा एक्सप्लेन करता है कि डॉल डेविल का एक टच भी चाहे कपड़े पे हो इंसान को डॉल बना देता है। तभी काफी सारी डॉल्स का झुंड खिड़की से कूद के अंदर घुस जाता है। और फिर बाहर में भी डेविल हंटर्स रेडी होते हैं, लेकिन उनके सामने कौंची आ जाती है और उसके 3-4 बंदी, जो कि एक पल में अपनी तलवार से सबको खत्म कर देती है। और फिर वो दूसरी पल में बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर पे होती है, और फिर वो एंजल डेविल पे अटैक करते हैं, लेकिन आकी उसे बचा लेता है, लेकिन दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। फिर कौंची अब डेंजी और पावर को निशाना बनाती है। एक किक में डेंजी हवा में और कुसाकाबे और तोमियुकी को नॉक कर देती है। उसके बाद किसी भी अंदर आता है लॉन्ग और पिंकस्टिस को हॉस्टेज लेकर, और डेंजी और पावर को उन्हें छोड़ने के लिए
बोलता है। लेकिन फिर क्वांशी और फिर किशिबी साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों अपने पुराने दोस्त थे। तभी किशिबी नोटपैड पर लिखता है कि माकिमा हमें सुन रही है और क्वांशी को माकिमा को मारने में हेल्प करने का ऑफर देता है, बदले में आज़ादी देगा। लेकिन क्वांशी मना कर देती है। उसी वक्त आल्डो घुस जाता है और देंजी पे गोली चलाता है। किशिबी देंजी को बचा लेता है, लेकिन फिर तभी क्वांशी किशिबी के ऊपर झपट पड़ती है और किशिबी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर स्लाइड करके कोबिनी की गाड़ी पे गिरता है। उसके बाद आल्डो और गोली चलाता है। क्वांशी उसे भी पकड़ के खिड़की के बाहर फेंक देती है और वो भी कोबिनी की गाड़ी पे गिरता है। और फिर फ्लोर के नीचे से बीम फील्ड आके लॉन्ग को हटा के देंजी को बचा देता है। जिसके बाद देंजी भाग रहा होता है, लेकिन वो तोलका की नेल पे पैर रख देता है, जिसके बाद कर्ल्स डेविल देंजी को चीर के रख देता है। तब तोलका की मास्टर आती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और एक्सप्लेन करती है कि परफेक्ट डॉल बनाने का राज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, वर्शिप और पिटी इकट्ठा करो और फिर कन्वर्ट करो। और फिर वो तोलका को ही डॉल में बदल देती है और रिवील करती है कि वो खुद असली सेंटा क्लॉज है और वो बुढ़ा आदमी सिर्फ उसका एक डॉल था। सेंटा क्लॉज बुढ़े आदमी और तीनों बच्चों की कुर्बानी हेल लेवल को देती है। इनाम में बिल्डिंग के ऊपर से एक बड़ा सा हाथ आता है जो कि बिल्डिंग के सभी जिंदा आदमियों को हेल में ले जाता है। हेल के अंदर सब लोग एक बड़े घास के मैदान में पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हजारों तरह के दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा खुलता है, काला लिक्विड वहां से नीचे गिरता है और एक पल में डार्कनेस डेविल सबके सामने आ जाता है और सबके हाथ काट देता है। और अब तोलका जो कि सेंटा क्लॉज के कंट्रोल में है, वो डार्कनेस डेविल को ऑफर करता है देंजी का दिल इनाम में माकिमा को मारने की पावर के लिए। बाहर सेंटा क्लॉज को डार्कनेस डेविल के जिस्म का एक टुकड़ा मिलता है जो वो निगल जाती है। कुसाकाबे स्टोन डेविल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डार्कनेस डेविल स्टोन डेविल को ही मार देता है और कुसाकाबे भी मर जाता है। और बीम अपने खून से देंजी को जिंदा करता है, लेकिन डार्कनेस डेविल फील्ड को हिस्सों में काट देता है। क्वांशी और तोमियुकी दोनों अटैक करते हैं उसके ऊपर, लेकिन डार्कनेस डेविल उन लोगों को भी काट फीड देता है। उसके बाद वायलेंस फील्ड अपना मार्क्स उतार के अटैक करता है, लेकिन डार्कनेस फील्ड उसके अंदर होल्स कर देता है। इसके बाद डार्कनेस डेविल एंजल की तरफ देखता है, जिससे एंजल की आंख, नाक, मुंह सबसे खून निकलने जाता है। उसके बाद वो आकी की तरफ देखता है और आकी के साथ भी यही होता है। उसके बाद स्पाइडर फील्ड माकिमा को स्पन करती है और अब माकिमा और डार्कनेस डेविल आपने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, लेकिन माकिमा की उंगली टूट जाती है और डार्कनेस डेविल मुंह से खून निकलने लगता है। और अब माकिमा तोलका के पास जा रही होती है। जब वो तोलका का सर अपने हाथ में लेती है, तब तोलका बोलता है हेल डेविल, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूँ, तो हम सबको वापस भेज दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग वापस से रूफ टॉप पे आ जाते हैं और सेंटा क्लॉज हेल डेविल की पावर लेके एक मल्टी आर्म्ड क्रीचर बन चुका था। और माकिमा देंजी को बोलती है सोया क्यों है तू, उठ जा, उठ नींद। देंजी जाके लड़ो। फिर देंजी ट्रांसफॉर्म करता है माकिमा और वो देंजी को बताती है कि अंधेरे में सेंटा क्लॉज पे कोई अटैक काम नहीं करे क्योंकि उसने हेल डेविल का फ्लैश खा रखा है। इसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू होती है और दोनों ने एक दूसरे को ले मारा, दे मारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वांशी होती है, उसकी एक बंदी उस हाथ में सर लेके रखी होती है, उसका आई पैच हटाती है, उसकी आंख में अपना हाथ डालती है और अंदर से एक ब्लेड निकालते है। उसके बाद उसके सर को डॉल्स के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद क्वांशी फिर से जिंदा हो जाती है क्रॉसबो डेविल हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। और वो अपनी बंदियों को जो उसने मारा है उसका बदला लेने के लिए उससे लड़ती है। उसके बाद क्वांशी, देंजी और सेंटा क्लॉज दोनों ने एक दूसरे को ले मारा, दे मारा। अब देंजी खुद के ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा के उसके ऊपर अटैक कर और फिर आग लगने के बाद देंजी अपनी चैन से सेंटा क्लॉज के जिस्म में घुसा के लपेट देता है उसको। उसके बाद फिर एक डॉल की गाड़ी आ उन दोनों को लगती है और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के बीच में सेंटा क्लॉज को हवा में उड़ा के उसको बीच से फाड़ देता है देंजी और जो टुकड़े निकलते हैं उन्हें वो बर्निंग गाड़ी से बार बार मारता। और अब सेंटा क्लॉज उसे टॉन्ट करती है कि तू कितना बेवकूफ़ है, जब किसी के ऊपर मौत मंडरा रही होती है वो ऐसे नहीं करता है। और तभी क्वांशी देंजी का सर उड़ा देती है और फिर हमें पता चलता है जो कॉस्मो जो पूरी लड़ाई में अकेले सिटी में घूम रहे वो अपनी पावर सेंटा क्लॉज पे यूज करती है। सेंटा क्लॉज के दिमाग में जाती और उसे एक एंडलेस लाइब्रेरी में एक टेबल पे अपना परिचय देती है उसको। तुम अभी पूरे यूनिवर्स की हर चीज समझने वाले। यह प्रोसेस इतनी ओवरवेलमिंग है कि तुम्हारा दिमाग एक ही चीज सोच सकता बाकी जिंदगी तक, हैलोवीन। सेंटा क्लॉज लाइब्रेरी में गिरने लगती है। असली दुनिया में उस जिस्म डस्ट बन चुका और वो सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट कर रही होती है, हैलोवीन हैलोवीन हैलोवीन। और फिर योशिदा और किशिबी आते हैं, उनके बीच से माकिमा आती है और उसके हाथ में तलवार होती है जिससे वो क्वांशी तुरंत काट देती है। उसकी
दो बंदियों को भी। और फिर हम लोग देते हैं न्यूज एंकर को जो रिपोर्ट दे रही थी दुनिया भर में डॉल्स हेलोविन हेलोविन बोलते हुए घूम रही है, और ये सब कॉस्मोस फिन की पावर का असर था। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है ऑल्डो भी जो सड़क पे हेलोविन हेलोविन बोल के चल रहा होता है और उसकी आंखों में हमें दर्द दिखाया जाता है। तो यही था इंटरनेशनल आर्क, और अगली कहानी हम लोग गन डेविल आर्क कवर करने वाले हैं, जिसका मुझे काफी बेसब्री से इंतजार था। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। सायोनारा।